God. जय मसीह की सभी को। This is Good Friday, and all over the world, people are commemorating the death of Jesus on the cross. और ये जो है ये गुड फ्राइडे है और पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो यीशु मसीह के मृत्यु को जो है याद कर रहे हैं। People who look at it with a religious perspective may not call it Good Friday but a bad Friday, but believers who have understood the scriptures call it Good Friday. और जो लोग इसको एक धर्म के दृष्टिकोण में देख रहे हैं, शायद वो इसको एक अच्छा शुक्रवार नहीं, एक गुड फ्राइडे नहीं, पर इसको एक बुरा फ्राइडे या बुरा शुक्रवार कहेंगे। पर जो लोग इसको आत्मिक रूप में देख रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा शुक्रवार है, ये एक गुड फ्राइडे है। Now, the 7 last words that Jesus spoke on the cross of Calvary और यीशु मसीह ने जो कलवारी के क्रूस में जो अंतिम 7 ऐसे शब्द जो बोले थे, all the 7 words declare his power. और जो भी वो सारे 7 जो शब्द थे वो सभी शब्द जो है वो यीशु मसीह के सामर्थ को वो बताते हैं। The first word was, Lord, forgive them, for they know not what they do. और पहला जो शब्द था वो ये था कि पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। Luke 23 and verse 34. लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। Now, after this was the first word, and he spoke 6 more such words. और ये जो था ये सबसे पहला शब्द था, और इसके बाद जो है यीशु मसीह ने ऐसे 6 बातों को बोला। Each of those words showed his power. और इनमें से हर बात जो है वो यीशु मसीह के सामर्थ को दिखाता था। This first word shows his power to forgive. और ये जो पहला शब्द है वो ये दिखाता है जो यीशु मसीह का क्षमा करने का जो क्षमता है, जो सामर्थ है, वो उसको दिखाता है। The second word was spoken to the thief on the cross. और जो दूसरा शब्द है वो जो क्रूस पर जो चोर था उसको कहा गया था। To him Jesus said, today you will be with me in paradise, because the thief had repented and believed Jesus. और उसे यीशु मसीह ने कहा कि आज के दिन जो हो तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे, क्योंकि वो चोर जो था उसने वहां मन को फिरा लिया था। And so it shows his power to save the unsaved. और वो जो है वो यीशु मसीह को उस क्षमता को दिखाता है, वो सामर्थ को दिखाता है, जो उद्धार नहीं पाया है उसको उद्धार देने के सामर्थ को दिखाता है। Then he said, behold, here is your mother, and to his mother he said, this is your son. और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि देख ये तेरी माँ है, और अपने माँ को कहा कि देख ये तेरा बेटा है। Even on the cross he had the power to comfort the heart of his mother. और क्रूस पे भी जो था यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ था कि वो अपने माँ के हृदय को संतावना दे सकता था। Because a mother's heart would truly be broken to see her son suffer like that. क्योंकि एक माँ का जो हृदय है वो सच में टूट जाता है जब वो अपने बेटे को इस प्रकार से कष्ट पाया हुआ देखती है। And so every word that Jesus spoke was words of power. और इसीलिए यीशु मसीह ने जितनी भी बातें वहाँ कही वो सभी बातें जो थी सामर्थ की बातें थी। Now I want to talk to you only about the first word. और मैं आपसे बस वो पहले बातों के बारे में बात करना चाहता हूँ। Where Jesus said, Lord, forgive them, for they know not what they do. और जहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। Jesus is the only one who has the authority to forgive the sins of mankind. और यीशु मसीह बस वही एक व्यक्ति है जिनके पास ये अधिकार है जो मानव जाति जो है उनके पापों को क्षमा कर सके। And so even today in heaven, the Bible says he makes intercession, and he is asking for the forgiveness of mankind in the presence of the Father. और वचन ये कहती है कि आज भी यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग में मनुष्य के लिए अंतर विनती कर रहे हैं और वो मनुष्य के लिए वो क्षमा मांग रहे हैं। In fact, in Isaiah, the Bible says he intercedes for the transgressors. और यशायाह की किताब में वचन ये कहता है कि जो लोग पाप करते हैं पापियों के लिए यीशु मसीह जो है वो अंतर विनती कर रहे हैं। Even though there were people around him who were mocking him and telling him, come down from the cross. और उनके आसपास जो ऐसे लोग थे जो उनकी ठट्टा कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि क्रूस में से नीचे उतरा। And Jesus had the power, even while he was on the cross, had the power to call down the angels to help him.
और यीशु मसीह जो थे, जो वो जब वो क्रूस में भी थे तभी भी उनके पास वो सामर्थ थी, वो क्षमता थी कि वो स्वर्गदूत को बुला सकते थे उनकी सहायता करने के लिए, But he did not do that. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। Because the very purpose for which he came to the earth is so that he could die for the sins of mankind. क्योंकि यही उद्देश्य के साथ यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो मनुष्य के पापों के लिए मर सके। The Bible says that Christ died for the sins of mankind in 1 Corinthians 15. और वचन ये कहता है पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में कि यीशु मसीह जो है वो मनुष्य के पापों के लिए मरे, And that was the main reason why he came. और वही सबसे मूल एक कारण था जिसकी वजह से यीशु मसीह इस दुनिया में आए। And so he did not want to move away from the main purpose. और यीशु मसीह जो है उनका जो मूल उद्देश्य था उससे वो हटना नहीं चाहते थे। Yes, by what he did on the cross, we get healing and blessing and a lot of other things. हाँ, जो उन्होंने क्रूस पे जो किया उसमें से हमें बहुत सी आशीषें मिलती है, जैसे हमें चंगाई मिलती है और बहुत सी ऐसी बातें मिलती है। But all of that is secondary. पर ये सभी जो बातें हैं ये दूसरे स्थान में आती है। But the number one thing is the forgiveness of sins. पर सबसे पहली जो बात है वो हमें पापों से क्षमा है। And he kept on showing that even when he did ministry on this earth. और वो ही बातों को वो इस दुनिया में जब वो सेवकाई कर रहे थे तभी भी वो इस बातों को ही दिखा रहे थे। In Matthew 9:6, when he healed the paralytic man, और जब मत्ती 9:6 में जब उन्होंने वो जो पैरालाइज हुआ जो व्यक्ति था जब उसको उन्होंने चंगा किया, he said, "Your sins be forgiven," and then only healed him. और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे जो पाप है वो क्षमा हो गए हैं, उसके बाद ही उन्होंने उसको चंगाई दी। And when people questioned him about it, और जब लोगों ने उनको इस बातों में प्रश्न किया, he said, "So that you may know that I have the authority to forgive sins." और उन्होंने ये कहा कि ताकि तुम्हें ये पता चले कि मेरे पास वो क्षमता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकूं। When he was conceived by the Holy Spirit in the womb of a virgin, और जब वो कन्या स्त्री जो है, जब वो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो गर्भवती हुई, the angel said this to the woman. और जो स्वर्गदूत है उसने उस स्त्री को ये कहा, He said, "His name shall be called Jesus because he will save his people from their sins." और उन्होंने ये कहा कि उसका नाम जो है वो यीशु होगा क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्षमा करेगा। David in Psalms 32 says, "Blessed is the man whose sins are forgiven." और दाऊद जो है वो भजन संगीता में कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जिसकी पाप जो है वो क्षमा की गई है। Blessed is that man whom God does not count his sin against him. और धन्य है वो व्यक्ति जिसका परमेश्वर जो है उसके पापों का हिसाब नहीं रखते। And so Jesus has all authority to forgive sins. और यीशु मसीह के पास वो सारी अधिकार है पापों को क्षमा करने की। Some people say you need to forgive yourself. और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अपनी खुद को ही क्षमा करनी जरूरी है। Yes, it's important to forgive ourselves, but that does not mean that sin will not find you. और हाँ, ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को क्षमा करें, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि पाप जो है वो आपको नहीं ढूंढ लेगी। It does not mean that you will no more reap what you have sown. और इसका ये भी अर्थ नहीं है कि जिन बातों को आपने बोया है वो उन बातों की अब कटनी नहीं करोगे। In other words, when you forgive yourself, it doesn't mean anything much. और इस दूसरे शब्दों में ये है कि जब आप अपने आप को क्षमा करते हो तो उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। In fact, nobody has the power to forgive sin. और कहा जाए तो किसी के पास भी वो क्षमता नहीं है कि वो पापों को क्षमा कर सके। There is no rivers in this world that can wash away the sins of mankind. और इस दुनिया में ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो एक मनुष्य के पाप को क्षमा कर सकती है। There is no action and acts that we can perform, no religious Christian acts that we can perform that can forgive our sins. और ऐसे कोई भी काम नहीं है, धार्मिक काम नहीं है या ईसाई धर्म का कोई काम नहीं जो अगर हम करेंगे तो हमारे पापों को क्षमा मिल सकता है। Only Jesus has the power to forgive sins. और बस यीशु मसीह के पास ही वो सामर्थ है, वो क्षमता है पापों को क्षमा करने का। He has the power to forgive sins because of two reasons. और उनके पास ये सामर्थ है पापों को क्षमा करने के लिए दो कारणों की वजह से। One, because he is God.
एक, क्योंकि वो परमेश्वर है, He was a God who became a human being in order to bear the sins of mankind. और वो परमेश्वर थे जो एक मनुष्य बन गए ताकि वो मनुष्य जाति का जो पाप है उसे वो उठा सके। And secondly, he paid the price for our sins on the cross of Calvary by shedding his blood. और दूसरा जो है, उन्होंने हमारे पाप का जो मूल था, पाप का जो मोल था, उसे उन्होंने कलवरी के क्रूस पर उन्होंने उसे चुका दिया। By shedding his blood, he paid for our और sins. अपने लहू को बहाकर उन्होंने हमारे पापों का जो मोल था उसे चुका दिया। He sacrificed his life. और उन्होंने अपने प्राण को बलिदान कर दिया। And that is why he has the authority to forgive sins. और इसीलिए उनके पास वो क्षमता है, वो अधिकार है पापों को क्षमा करने का। Now, I don't know if you have the assurance of being forgiven. और मुझे नहीं पता कि आपके पास ये निश्चयता है या नहीं है कि आपके पापों की क्षमा हो गई है। If you don't have, you can get it from Jesus. अगर आपके पास ये निश्चयता नहीं है तो आप इसे यीशु मसीह के पास से ले सकते हो। Imagine on the cross, the very first thing he dealt with was sin and his forgiveness towards sin. और ये सोच के देखिए कि क्रूस में जो सबसे पहली बात जो यीशु मसीह ने वहाँ उन्होंने की वो था पाप, और उनका जो क्षमा है उस पाप के लिए। And so even today, Christ forgives your sin. और आज भी जो है यीशु मसीह जो है वो आपके पापों को क्षमा करते हैं। Seeing that the thief on the cross, on one of the sides of Jesus, a thief got saved. और उसी को देखिए क्रूस में जो यीशु मसीह के साथ चोर जो था, उसमें से एक चोर जो है वो उसने उद्धार पाया उसी को देखकर। Jesus can forgive sin because in him there is no sin and he never sinned. और यीशु मसीह इसीलिए पाप को क्षमा कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई पाप नहीं है और वो कभी भी कोई पाप नहीं करते। Even though he was tempted at all points, he never sinned. और उनको सभी जगहों पे जो है परीक्षा की गई थी, फिर भी उन्होंने कभी भी कोई पाप नहीं किया। And that sinless Savior can forgive your sins. और वही जो पाप रहित उद्धारक जो है, उद्धारकर्ता जो है, वो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। This Good Friday, may you walk in the assurance of forgiveness. और ये गुड फ्राइडे जो है, आप अपने उद्धार का, आप अपने क्षमा जो पाया है, आपने उस क्षमा पाने का जो बात है, उसमें आप निश्चयता के साथ चल सके। May God bless you as you commemorate the sacrifice of Jesus this Good Friday. और परमेश्वर जो है वो आपको आशीष दे, जैसे आप यीशु मसीह का जो बलिदान है इस गुड फ्राइडे के दिन में जो आप याद कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। You and I are forgiven and praise God for that. और आपको और मुझे माफी मिल गई है और इसीलिए परमेश्वर की स्तुति हो। Amen. आमीन।